चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत खलिहान से होकर गुजरता है। कितनी सही बात थी। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान की आबादी का कुल 73% हिस्सा गांव में रहता है। तो गांव खुशहाल नहीं होंगे तो देश कैसे खुशहाल होगा? शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था। और गांव की खुशहाली के लिए आगे चलकर सरकारों ने कई योजनाएं चलाई, जिसमें एक है आशा वर्कर, जिनकी तादाद अलग अलग जगह अलग अलग है। सरकार ने इनका वेतनमान भी रखा, इनकी सुविधाएं भी दी और वर्तमान सरकार ने इनके लिए जीवन बीमा योजना भी लागू की मुफ्त में। लेकिन वजह क्या हुई कि पुष्टाहार योजना को देखें, जो देश के 120 मिलियन छात्रों को मिलता है। उड़ीसा से पुष्टाहार योजना से जुड़ी तमाम महिलाएं आकर आज जंतर मंतर पर बैठ गई और उन्हीं के शाना बसाना खड़ी थी आशा वर्कर। हमने उनके नेताओं से बात की कि जब इनकी परेशानियां ऐसी होंगी तो देश कैसे स्वस्थ होगा, समाज कैसे स्वस्थ होगा, देहात कैसे स्वस्थ होगा, तो एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे? जरा देखिए एक रिपोर्ट। क्या कहना है आशा वर्कर का और क्या कहना है पुष्टाहार योजना, मिड डे मील से जुड़े हुए लोगों की। उनकी दिक्कत क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और उनकी मांग क्या है। एक रिपोर्ट। जिनकी वजह से स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता है। और मैं जानने की कोशिश करता हूं, इनके मुखिया हमारे सामने कमल जी खड़े हुए हैं, कि इनकी मांग क्या है। जी कमल जी, क्या मांग है आपकी? हम मिड डे मील वर्कर जो काम कर रहे हैं स्कूल में, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छे से खाना पका के बच्चा लोग को खिलाते हैं ताकि स्कूल में बच्चा लोग का आने का संख्या बढ़ा रहे, अच्छा रहे। और 14 साल हो गया करीब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 रुपया करके एक कुक और हेल्पर को देती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल रहा है इनको। सिर्फ 1000 रुपये महीने का? सिर्फ 1000 रुपया महीने का। सरकार ने कोई वादा किया था कि हम कितना देंगे जब मिड डे मील शुरू हुआ? हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट से भी दावी कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दावी कर चुके हैं। ये लोग बस आश्वासना देते हैं। पिछले महीना 13 तारीख को हम उड़ीसा गवर्नमेंट नवीन पटनायक सरकार को भी हम दावी पत्र दे चुके हैं और 2 महीना का मोहलत लिए हैं, कुछ करेंगे बोल के, मगर कितना बढ़ाएगा क्या करेगा कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हम मजबूर से रास्ता में आए हैं, जंतर मंतर के सामने धरना में बैठे हैं। ये महिलाएं जो इससे मिड डे मील से जुड़ी हुई हैं, 1000 में अपना घर किस तरह चलाती हैं बताएंगे? बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। एक खाना ठीक से उनका बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सके हैं, उसका मेडिकल का जो खर्चा होता है वो भी पूरा नहीं हो सकता है ठीक से। अच्छा से साड़ी एक तो भी खरीद नहीं सकते हैं, 1400 रुपये में क्या होगा। इसलिए तो राज्य सरकार ने अपने कान बंद कर लिए हैं, तब आपकी उम्मीदें दिल्ली सरकार से हैं, उम्मीदें सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो मोदी जी से अब आप चाहते हैं इसका हल? केंद्र सरकार से हम इसका हक चाहते हैं। क्या मांगे हैं इस आपकी? 1000 रुपये को कितना बढ़ा के देना चाहते हैं? 26,000 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि सप्तम जो वेतन कमीशन है उसमें तो 18,000 कम से कम होना चाहिए, मगर हमारा मांगे है 26,000 देने के लिए। सरकार बोलते हैं आप लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं केंद्र सरकार से, पहले केंद्र सरकार से मांग कीजिए। अगर आपका डिमांड केंद्र सरकार मान लेंगे, आपको वर्कर मान्यता दिला देंगे, तो इसके बाद हम देंगे। जो अपॉइंटमेंट के वक्त
आपका पेमेंट तय किया गया था, वो स्लैब क्या है? नहीं है वो इन लोगों का तो ऐसे 18 साल हो गया, NRHM था पहले, अभी अच्छा काम किया तो पूरे NHM हो गया, लेकिन इन लोगों का लोग के बारे में कभी सरकार ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार कोई भी सोचे नहीं करते। सिर्फ इंसेंटिव 2000, 3000, 2500 महीने में इसको इंसेंटिव देते हैं। मांगे क्या है आपकी खास करके? उनका प्रमुख मांग है 18 साल हो गया, ऐसे तो मांग पुराना है, कंफर्म किया जाए। पहला मांग है उनको स्किल वर्कर को हटा करके वर्कर का पूरा मान्यता का दर्जा मान्यता दी जाए। अच्छा, अभी कितने लोग कंफर्म है, कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं? किसी का कंफर्म नहीं हुआ है, किसी का कंफर्म किसी का नहीं हुआ है। ऐसे इन लोगों स्वेच्छासेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका डिमांड है हमको, अगर हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं तो हमको वर्कर का मान्यता प्रदान करना चाहिए। सरकार आपकी मांगे केंद्र सरकार ने भी ठुकरा दी, क्या करेंगे? देखिए, वो स्वास्थ्य विभाग में आशा कर्मी काम कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ठुकरा देंगे तो इन लोगों भी हड़ताल में आएंगे जरूर, क्योंकि अगर सरकार एक बार हम उनको वोट देकर वो तनख्वाह भी पाते हैं 2 लाख 2.5 लाख और 5 साल के बाद उनका पेंशन भी मिलता है, तो ये क्यों वेतनभोगी हो गए और हम क्यों स्वेच्छा से भी है? आपका 18 साल हो गया ऐसे काम करते मतलब तो हम काम कर रहे हैं तो हमको इज्जत सम्मान मिलने के बाद हमको कम से कम वर्कर मान्यता प्रदान किया जाए, हर महीना तनख्वाह दिया जाए और कम से कम हर महीना 26,000 रुपये देना चाहिए। अगर हम स्वेच्छा से भी है तो आप क्यों वेतनभोगी है? यही हमारा नाराबाजी है। और अगले साल फिर इलेक्शन आ रहा है, हम दिखाएंगे इलेक्शन में अगर हम स्वेच्छा से भी है आप कौन से कानून की तरफ से वेतनभोगी हो गए। आपका कहना यह है कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग मापदंड रखे गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सबका एक समान मापदंड? सबका एक समान हो। हम लोग का मंथली वेतन, महीने का वेतन 26,000 हो। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, हर एक आशा दीदी के लिए, हर जगह के लिए, हर स्टेट में यही वेतन हो। सरकार को देखिए, बार-बार वेतन दिया जा रहा है, ಪೇಟ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಧಾ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ NMMS ಶಬ್ದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದೇ ಉದ್ದೇಶಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 13 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 3 ದಿವಸದ ಹಾಜರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 13 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸದ ಹಾಜರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೊದಲು ಆರಾಮಿದ್ವಿ, 13 ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 3 ದಿವಸದ ಹಾಜರಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಆರಾಮಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬರೇ 3 ದಿವಸದ ಹಾಜರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, 3 ದಿವಸ ಜನ ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಮಂದಿ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಉಪಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುದ್ದಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಿಮಗೆ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ನಾವೇನು ಬಂದ್ ಮಾಡೀವಿ, ನಾವು ಚಾಲು ಇಟ್ಟಿವಪ್ಪ, ಮಂದಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಜರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿದೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒತ್ತೀವ್ರಿಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತೀವಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. मोदी सरकार के इतने मदद करता है, आशा कार्यक्रम आपका नाम विजय लक्ष्मी सिंह है। मजदूर जितने पा रहे हैं उनके समान भी हमें नहीं मिल रहा है। हम कितने भी काम कर चुके हैं, क्योंकि हमें हमारे काम हमारे बात और सुनना नहीं चाहते, या सुन के भी
बने रहते हैं पता नहीं, लेकिन ड्यूटी करते हैं कि आशा कर्मी की बात ये हमारा अधिकार तो है ही, ये हमारी ड्यूटी भी है, और उस ड्यूटी के तहत आप अपने लिए बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं